आइए देखते हैं आज किसका किसका रिक्वेस्ट है। आइए सबका आज चार्ट बनाया जाएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा, इन्होंने पूछा है कि ज्योतिष सीखना है। तो हम बता दें कि हम ज्योतिष को सीरीज़ में लेके आएंगे। ठीक है, हमने कुछ एक प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें कुछ कुछ डालना चालू कर दिया। आप तो आगे से आप सारी चीज़ें यहीं पा जाओगे और वो उसमें कोई कॉस्ट नहीं, कोई फ़ीस नहीं लगेगी, सब फ्री होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सबको, आप सबके बहुत सारे प्यार को। आइए अब सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे आदित्य कौशल जी का। तो आदित्य कौशल जी का चार्ट बनाते हैं हम लोग। यहाँ देखेंगे ये आदित्य कौशल जी का चार्ट है। अब सबसे पहले इनके चार्ट को समझते हैं। जो प्राइमरी क्वेश्चन होते हैं, प्यार, शादी, गवर्नमेंट जॉब, है ना, ये सारी चीज़ें, अच्छे बुरे ग्रह, ये सारे प्राइमरी क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मली सब लोग पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कुछ चीज़ों को। तो लगन पे ही लगनीश बैठे हुए हैं, यानी 11 नंबर के स्वामी कौन होते हैं? शनि। और वो कहाँ बैठे हुए हैं? यहीं पे बैठे हुए हैं। और डिग्री भी देखिए 13 लिखा है, यानी ये बहुत अच्छी बात हो गई। यहाँ एक चौकोर दिख रहा होगा, ये इसका मतलब होता है वर्गोत्तम। कहने का मतलब कि नवमांश में और लग्न में दोनों ही अगर चार्ट में जो प्लेनेट है, जो ग्रह है, वो उसी राशि में बैठा हो तो उसको वर्गोत्तम कहते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ गए होंगे आप। और इससे पहले भी हमने वीडियो में बताया है कि 10 नंबर और 11 नंबर ये दोनों ही शनि का होता है। तो जहाँ भी 10 और 11 लिखा हो, चाहे किसी के भी हो सकता है, किसी के यहाँ पे भी 10-11 लिखा हो, तो ये दोनों घर, ठीक है, ये घर और ये घर दोनों ही शनि के हो जाते हैं। ठीक है, और शनि जहाँ बैठेंगे वो उनका होगा ही। ऐसे ही गुरु को देखते हैं, तो गुरु जहाँ बैठे होंगे, यहाँ गुरु बैठे हुए हैं, तो ये घर प्लस 9 नंबर और 12 नंबर, ये दोनों घर किसके हो जाएंगे? गुरु के हो जाएंगे। ओके, ऐसे ही देखा जाता है सारे प्लैनेट्स के लिए, जैसे 1 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, ऐसे 2-2 करके दिए गए हैं। ठीक है, 10-11 शनि को, 9-12 गुरु को। आज हमने एक वीडियो में आपको बताया भी इसको कैसे याद रखा जाता है। पहले 1 से लेके 8 तक का याद किया जाता है। तो 1 नंबर और 8 नंबर किसको मिलेगा? मंगल को। ठीक है, फिर 2 नंबर और 7 नंबर किसको मिलेगा? शुक्र को। ठीक है, फिर 3 नंबर और इधर 6 नंबर, समझ रहे हैं, ऊपर से पहला और नीचे से पहला। ठीक है, फिर ऊपर से दूसरा और नीचे से दूसरा, फिर यहाँ आप देख लीजिए, ऊपर से तीसरा, नीचे से तीसरा, ये मिल जाएगा आपको बुध को। 3 और 6 बुध को मिल जाता है। ये याद करने का तरीका है। अब बीच में कौन बचा? 2। बीच में कौन बचे? 2 नंबर। एक होगा आपका 4 और 5, यही बचे। तो 4 और 5 को अलग लिख लेते हैं, क्योंकि 4 नंबर और 5 नंबर में अब ये हो जाएगा चंद्रमा और ये हो जाएगा सूर्य। ठीक है, ये दिया जाता है चंद्रमा को, ये दिया जाता है सूर्य को। सूर्य सबके पिता हैं, ये माता है। ठीक है, तो 4 नंबर 5 नंबर एक बैठे पास में। ठीक है, माता और पिता पास बैठ जाते हैं, फिर ऊपर से और नीचे से एक एक बांटना चालू कर देते हैं सारे लड़कों में। ठीक है, बाकी सारे क्योंकि इनके बच्चे हैं। अब लास्ट में आपने 1 से 8 तक तो देख लिया, 1, 8, 2, 7, है ना, 3, 6, ये तो बांट दिया आपने। बीच में मम्मी पापा बैठे थे, उन्होंने इधर से एक उठाया, इधर से एक उठाया, एक को दे दिया, फिर इधर से एक उठाया, इधर को एक को दे दिया, फिर इधर से एक उठाया, दे दिया। अब बात ये हो रही थी कि चलो बांट लिया। ठीक है, 4 और 5 यहाँ थे, ये बांट दिया। अब बात हो रही थी इसके बाद, यानी 8 नंबर के बाद कौन? 9, 10, 11, 12, यही हुआ ना, जैसे 9, 10, 11, 12 ये हुआ। फिर इसमें भी क्या करेंगे? पहला और लास्ट ये देंगे गुरु को। फिर कौन बचा? 10 और 11 ये दे देंगे शनि को। तो याद करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, कहिएगा तो हम एक पूरा बड़ा चार्ट दे देंगे, जिसमें कि आप और आसानी से याद रखेंगे। हम एक वीडियो बना भी देंगे। ठीक है, तो ये समझिएगा, 10 और 11 ये जाते हैं शनि को। फर्स्ट हाउस में आप देखेंगे कि शनि बैठे हुए हैं। फर्स्ट हाउस में शनि बैठे हुए हैं और अपने ही घर में बैठे हैं। देखिए, कोई भी अपने ही घर को बुरा नहीं करता है।
आप अपने घर में तोड़ फोड़ तो करोगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कितने पैसे लगे हैं या उसको उसी में रहना है। तो ये है शनि का घर, शनि खुद बैठे हुए हैं, तो इस घर का अब ये हमेशा ख्याल रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अब जो इनका नेचर है वो तो यहाँ आएगा ही। अब इनका नेचर क्या है? परिश्रम, मेहनत लाएंगे लाइफ में, सच के साथ रहना, बेबाक तरीके से, वो भी मिलेगा आपको फर्स्ट हाउस से, ठीक है। ये कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ से हम ये भी देखेंगे फर्स्ट हाउस में शनि को और कौन कौन देख रहा है। शनि का हमने 3 प्रभाव पहले ही बताया था आपको कि स्किन क्या करते हैं? डार्क कर देते हैं, ठीक है। घर में जो भी स्किन कलर होगा उससे डार्क कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा हाइट, ठीक है, हाइट। अब इसमें क्या होता है? आपकी हाइट को कम कर देंगे, ठीक है, घर में जो भी हाइट होगा उससे। फिर उसके बाद क्या होता है? हेयर, तो आपके बॉडी पे हेयर बढ़ा देंगे या आईब्रो मोटा कर देंगे, ठीक है, ऐसा कुछ करने लगते हैं। हालांकि 11 नंबर अभी काफ़ी अच्छा है और शनि लेकिन अपना प्रभाव डालेंगे, ठीक है। आइए उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे दृष्टि किसकी किसकी है। सबसे पहले देखेंगे तो गुरु की 5वीं दृष्टि आएगी। अब दृष्टि कैसे काउंट किया गया? हमने बताया है इससे पहले वाली वीडियो में भी कि कुछ प्लैनेट्स को स्पेशल दृष्टि दी गई थी। सारे के सारे प्लैनेट अपने सामने तो देखते ही हैं, जैसे शनि यहाँ है तो यहाँ सामने देखेंगे, ठीक है। सारे प्लैनेट ऐसे करते हैं कि सामने सब देखेंगे अपने। लेकिन कुछ ऐसे प्लैनेट भी हैं जो इसके अलावा भी कुछ घर पे देखेंगे। जैसे यहाँ शनि यहाँ बैठे हैं तो यहाँ बैठे बैठे अपने से तीसरे घर में, तो ये इनका पहला घर जहाँ बैठे हैं, फिर दूसरा घर, फिर तीसरा घर, तो तीसरे घर में देखेंगे, ठीक है। ये इनकी एक होती है तीसरी दृष्टि, ठीक है। अब ऐसे ही शनि कौन सा देखेंगे तीसरे के बाद? फिर सीधे यहाँ पे 7वीं दृष्टि, जो कि सबकी होती है। उसके बाद देखते हैं शनि 10वीं दृष्टि, ठीक है। यहाँ 3 था, यहाँ आ गया 4, 5, 6 और ये 7वीं दृष्टि थी। फिर ऐसे ही ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और यहाँ आ गया 10, ठीक है। तो शनि की हो गई 10वीं दृष्टि। तो शनि की कितनी दृष्टि हो जाती है? 3 दृष्टि होती है। कुछ लोगों को स्पेशल दृष्टि मिली है जिसमें आपको मालूम होगा कि गुरु आएंगे, फिर शनि आएंगे और आएंगे मंगल। इन तीनों लोगों को स्पेशल दृष्टि मिली है। अब शनि का आपने अभी देखा है ना, पहली चीज़ 3 दृष्टि ये कर दिया। 7वीं नंबर की दृष्टि सारे प्लैनेट को मिलती है, तो हमने 7 नंबर लिख दिया। अब शनि को स्पेशल दृष्टि और क्या मिली थी? 3रा नंबर और 10वां नंबर। ऐसे ही मंगल को 4था नंबर, ठीक है, और 8वां नंबर। गुरु को 5वां नंबर और 9वां नंबर। ये दृष्टि मिली है स्पेशल दृष्टि, मतलब गुरु जहाँ बैठे हैं वहाँ पे, फिर उसके बाद उस जगह से काउंट करके 5वां, 7वां और 9वां, ये स्पेशल दृष्टि है। ऐसे शनि को जहाँ बैठे हैं वहाँ से उसको लेते हुए गिना जाता है 3रा, 7वां और 10वां। ऐसे मंगल को भी 4था, 7वां और फिर 10वां, ये दृष्टियाँ होती हैं। अब ध्यान रखेंगे कि गुरु को ही फॉलो करते हैं, जो गुरु प्लैनेट है इनको ही फॉलो करेंगे केतु और राहु। मतलब कि केतु को भी मिलेगा 5, 7 और 9 और राहु को भी मिलेगा 5, 7 और 9। तो ये हैं आपके दृष्टि वाले ग्रह, इन लोगों को दृष्टियाँ मिली हुई हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस में हम सबसे पहले देखेंगे कौन सा प्लैनेट है और इस पे कौन कौन देख रहा है। तो हमें क्योंकि याद हो चुका है इसलिए हम करते जा रहे हैं, आप लोग काउंट भी कर लेंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5वें नंबर पे दृष्टि आ रही है गुरु की। कैसे कहा था हमने, याद रखेंगे, जहाँ वो बैठे वहाँ से काउंट करेंगे, तो ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये आ गया 5वां, ठीक है। तो ये आपको मालूम होगा। तो यहाँ हमने इस निशान बना दिया कि गुरु की भी दृष्टि आ रही है, ओके। तो गुरु यहाँ देख रहे हैं। ऐसे ही आपको मालूम होगा, हमने बोला था कि राहु और केतु को भी गुरु की ही दृष्टि मिली हुई है, तो ये भी आ गए इसके साथ में, यहाँ पे देख लिए, ठीक है, इन्होंने भी देख लिया। अब फर्स्ट हाउस पे हम देख रहे हैं गुरु की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है और शनि भी है।
फर्स्ट हाउस में गुरु की दृष्टि नॉलेज के प्रति आकर्षण बढ़ाता है, धार्मिक बनाता है और बहुत सारे अच्छी चीज़ों को ये बढ़ा देंगे। ठीक है, गुरु बहुत ही सात्विक, बहुत ही अच्छे प्लैनेट है। अब यहाँ पे आपको गुरु का असर इनके कैरेक्टर पे देखने को मिलेगा, नेचर पे। भाग्य में गुरु का बैठना भी बहुत अच्छा होता है और ये घर भाग्य का घर कहलाता है। अब जब राहु का भी दृष्टि लग्न पे बन रहा है, राहु क्या करते हैं, थोड़ा उखड़ा हुआ व्यवहार, मतलब गुस्सा आ जाना, ये राहु का नेचर होता है। इसके अलावा ये अच्छी बात यह है कि बहुत जोशीले होते हैं राहु, तो ऐसे लोग जल्दी हार नहीं मानते। हालांकि ये और मजबूत हो जाते अगर राहु खुद यहाँ बैठते तो। चलिए, तो ये आप समझेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ शनि बैठा है, शनि अपना नेचर डालेंगे, गुरु अपना नेचर और राहु अपना नेचर, लेकिन सबसे ज़्यादा नेचर आपका शनि का देखने को मिलेगा क्योंकि वो खुद वहाँ बैठे हुए हैं। और राहु का नेचर हमने बताया, गुरु का बताया। धार्मिक प्रवृत्ति गुरु की वजह से आता है, राहु थोड़ा गुस्सा, शनि आपको सच के साथ रहने की आदत, लोगों के साथ रिश्ते में थोड़ी खराबी कर देते हैं क्योंकि ये लोग मुंह पे बोलने वाले होते हैं, शनिवारे। ओके, तो आइए इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि आपके सेकंड हाउस में चंद्रमा 12 नंबर पे लिखा है। अब यहाँ पे क्या कोई और प्लैनेट देख रहा है, तो हमने बोला 7वीं दृष्टि सबकी होती है, तो यहाँ से काउंट करेंगे सूर्य और बुध के लिए। पहला घर तो यही हो जा रहा है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। आपको एक बात बता दें, इधर से नहीं काउंट किया जाता है, हमेशा ही ये ऐसे डायरेक्शन में चलेगा, यहाँ है फिर ऐसे। ठीक है, हमेशा ही एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे हम लोग। तो सेकंड हाउस में हमने देखा चंद्रमा है 12 नंबर पे और उसको सूर्य और बुध दोनों ही देख रहे हैं। तो जब सूर्य और बुध दोनों ही देख रहे हैं, अब हम देखेंगे इस पे इसका प्रभाव क्या पड़ता है। चंद्रमा पे यानी सेकंड हाउस पे चंद्रमा का होना, यानी बातचीत कह सकते हो, जो बात करने का तरीका होता है उस पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ेगा और चंद्रमा इस चीज़ में अच्छे माने गए हैं, सौम्य आवाज़ होगी। और इसके अलावा आप एक चीज़ और देखेंगे, कुछ आर्टिस्टिक कह सकते हैं, एक नेचर ये देने की कोशिश करेंगे, खाने पीने के शौकीन बनाएंगे। अब यहाँ पे बुध का और सूर्य का भी दृष्टि आ रहा है, बुधादित्य योग है ये। अब जब सूर्य यहाँ देखेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं सूर्य, और कोई ना कोई तरीका या इनकम खोजेंगे जो कि गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, फैमिली कनेक्शन यहाँ पे गवर्नमेंट का दिख रहा है और ये धन का भी घर है, इसलिए इस पर इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। सेकेंड हाउस से आप सबको मालूम होगा, हमने बताया पीछे सारे वीडियोस में कि यहाँ से हम देखते हैं धन और वाणी, आपके बात करने का तरीका, और परिवार की संपत्ति। ठीक है, संपत्ति, ये चीज़ हम लोग यहाँ से देखते हैं। अगर हम बात करें इन तीनों ग्रहों का इस पर प्रभाव, तो धन की बात करें तो धन में आपके सूर्य और बुध बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं क्योंकि बुध 6 नंबर पे लिखा हुआ है, यानी कि बुध आपका उच्च का है। ठीक है, बुध उच्च का है, ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपके धन भाव में अच्छा इफेक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि उच्च के ग्रह का दृष्टि है, और 8वें घर में भी उच्च ग्रह विराजमान है, उसको भी हम समझाएंगे। और अब इसका हम प्रभाव देखते हैं धन में, तो धन के लिए एक तरीके से चंद्रमा और बुध तो बहुत कारक नहीं है, लेकिन सूर्य बहुत अच्छे कारक होते हैं धन संपत्ति के लिए। आपके परिवार में पहले की संपत्ति है, लेकिन चंद्रमा बहुत बड़ी संपत्ति के कारक नहीं होते हैं। तो ये नहीं कहेंगे कि आप बहुत ही रईस फैमिली से हैं, ये चंद्रमा कारक नहीं होते इसके, चंद्रमा और बुध, लेकिन सूर्य कारक के होते हैं। यानी आपके परिवार में कोई पहले का रहा होगा, हो सकता है कि टीचर, प्रिंसिपल या कोई ऐसा गवर्नमेंट सेक्टर में, बैंकिंग, इसमें रहा होगा, और या फिर इन तीनों के होने के सबसे ज़्यादा चांस है, या फिर बहुत ही अच्छा करने वाला बिजनेसमैन, नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है वाणी की बात करते हैं। वाणी में क्या होता है कि चंद्रमा बहुत अच्छे माने गए हैं, शीतलता होती है। बुध वाणी में सबसे प्रबल माने जाते हैं क्योंकि वो
लिसनर बहुत अच्छे होते हैं, वो सुनते समझते सीखते और फिर उसको अप्लाई कर लेते हैं वाणी में। इसलिए वाणी वाली जगह पे बुध का बहुत अच्छा प्रभाव माना गया है। और उसके अलावा अगर परिवार की संपत्ति की बात करें, वही जो धन की बात हो रही थी, हमने 2 बार लिख दिया है, सॉरी, तो यहाँ से परिवार भी देखा जाता है, यहाँ से संपत्ति हटा दे रहे हैं क्योंकि धन ऑलरेडी लिखा है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब बात करेंगे परिवार की, तो चंद्रमा का बुध का देखना बहुत अच्छा होता है, परिवार से आपका कनेक्शन बहुत अच्छा बना रहा है। लेकिन बात संपत्ति की करेंगे तो चंद्रमा और बुध इसके कारक नहीं होते, कारक संपत्ति में सूर्य होते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि सेकंड हाउस में आपके प्रभाव क्या क्या किसके पड़ रहे हैं। ऐसे ही तीसरे घर में बात करेंगे। हाँ, तो अब ये बात तो समझ में आया कि यहाँ से आपको गवर्नमेंट जॉब का ये योग बनाते हुए दिखा रहा है। आप बैंकिंग सेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपका गुरु आके लग्न में भाग्य में बैठा हुआ है, एक बहुत अच्छा कारक होता है। गुरु का भाग्य में बैठना बहुत बढ़िया माना गया है। और सूर्य की यहाँ दृष्टि भी बनी हुई है। और सबसे अच्छी बात है आपकी याददाश्त बहुत अच्छी होगी। रीज़न है क्योंकि यहाँ पे देखेंगे बुध भले ही 29 डिग्री का है, वर्ग उत्तम है, यानी ये आपके 9 मास में भी उच्च का ही होगा। उच्च का बुध किसी की चार्ट में है तो उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती, दिमाग बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग मेहनत करें तो अच्छा करते हैं। आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। अब बात करेंगे थर्ड हाउस में केतु बैठा हुआ है, 1 नंबर यानी मंगल की राशि है। ये 1 नंबर मंगल की राशि होती है और केतु यहाँ बैठे हुए हैं। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे शनि की दृष्टि है। शनि का मंगल से बिल्कुल नहीं बनता। अब यहाँ पे आप देखोगे जब शनि इस घर पे देख रहे हैं तो इस घर को आप बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब तीसरा घर क्या है? ये होता है आपके आत्मविश्वास, वीरता की। वीरता, आप कितने ब्रेव हैं ये चीज़ यहाँ से पता चलता है। तो कहीं ना कहीं ये आपको ब्रेव नहीं बनने दे रहा है, बहुत जल्दी डर जा रहे हो, ये चीज़ आपके सेकंड हाउस से देखने को मिल रहा है। और यहीं पे आप देखोगे तो शुक्र भी देख ले रहा है, गुरु भी देख रहा है, और राहु को नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो केतु को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब क्या है नहीं काउंट करते हैं, क्यों नहीं काउंट करते हैं? क्योंकि हमेशा ही ये एक दूसरे के 180 डिग्री पे होते हैं, तो 7वीं दृष्टि वो एक दूसरे की काउंट नहीं की जाती है क्योंकि बार बार वो तो हर वक्त देखेंगे, कुछ नया होता है तो आप पढ़ते भी। अब यहाँ पे आप देखेंगे गुरु की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, और वहाँ पे खुद राहु है, और शनि की भी तीसरी दृष्टि है। देखिए, शनि की दृष्टि 1 नंबर पे बहुत ही ख़राब मानी जाती है क्योंकि एक तो तीसरी दृष्टि है, प्लस वो 1 नंबर पे शनि नीच के हो जाते हैं, इसीलिए वो 1 नंबर को पसंद नहीं करते, यानी मंगल की राशि को शनि पसंद नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं शनि? 2023 में शनि जनवरी में ही आ गए थे 11 नंबर पे, यानी ये जनवरी में आ गए यहाँ पे। अब दिक्कत की बात यह है कि इस समय शनि 1 नंबर और 8 नंबर दोनों पे ही बेकार प्रभाव डालेंगे क्योंकि एक पे इनका तीसरी दृष्टि और एक पे 10वीं दृष्टि आ रही है। तो 2023 कई मामलों में इस वजह से भी ख़राब है। और इस समय राइट नाउ जो सूर्य है वो आके बैठा है यहाँ पे। सूर्य को 5 नंबर कहा जाता है क्योंकि अभी बताया हमने सूर्य की राशि है वो। और आप देखोगे कि 5 नंबर पे, ठीक है, ये 5 नंबर है। अभी गोचर में भी हम दिखा देते हैं इसको, चलिए दिखा देंगे, अभी पहले इसको समझ लेते हैं। तो थर्ड हाउस में हम देख रहे हैं कि गुरु की दृष्टि है और शुक्र की दृष्टि है। ये ब्रेव नहीं कहे गए हैं, ना गुरु ना शुक्र। शुक्र तो अलबत्ता थोड़ी आप में स्त्री कारक तत्व बढ़ा देते हैं आपके में, ठीक है। और यहाँ से केतु आपको डर डालते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको कि आपको शनि का बीज मंत्र पढ़ना है और मंगल का आपको नाल हमेशा हाथ में बांधे रखिएगा, ठीक है, रक्षा सूत्र जिसे कहते हैं, लाल कलर वाले, और उसको थोड़ा चौड़ा मोटा बांधिएगा और पूजा पाठ मंगल का अच्छे से कीजिए। ये ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके ब्रेवनेस को कह सकते हो कंट्रोल करता है। कौन? मंगल। ओके, चलिए और फिर हम देखते हैं आगे। जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इतने सारे प्लैनेट्स की दृष्टि है और इनका प्रभाव पड़ रहा है, तो ये याद रखेंगे कि शनि जब भी अपनी तीसरी दृष्टि 1 नंबर पे डालेंगे किसी के भी चार्ट में, तो इस घर से गलत प्रभाव आएगा। अब गलत प्रभाव क्या है? ये घर है
सिबलिंग्स के, भाई बहन के, तो भाई बहन पे प्रभाव आएगा, भाई बहन को दिक्कत दिखेगी या उनको हेल्थ इशू होगा, कोई एक मेजर प्रॉब्लम्स दिखेगी, लो ब्लड प्रेशर, वेट की बेहद कमी, ये कुछ ना कुछ उनको हेल्थ इशू दे देंगे शनि की तीसरी दृष्टि की वजह से। और वहाँ पे केतु ऑलरेडी है ही, ठीक है, इस वजह से। अगर ये यहाँ राहु होता तो और ख़तरनाक हो जाते, जो कि 2023 में था भी राहु, अभी अक्टूबर में हटे हैं वहाँ से। चलिए आइए, अब हम आपके चतुर्थ हाउस यानी सुख भाव में आ रहे हैं, जो आपकी मम्मी को, सुख भाव को और आपके द्वारा बनाए जाने वाली प्रॉपर्टी, ये तो धन था जो परिवार से आ रहा था, यहाँ आपके द्वारा की देखी जाती है। अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या यहाँ कोई और प्लैनेट भी देख रहा है, तो हम चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे कि कोई भी प्लैनेट नहीं देख रहा है। आप भी चाहिए तो एक बार चेक कर लीजिए, जैसे शनि की तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि, यानी शनि नहीं देख रहे हैं इस घर पे। फिर हम देखेंगे मंगल का, तो मंगल की चौथी दृष्टि, मंगल की 7वीं दृष्टि और मंगल की 8वीं दृष्टि है, यानी यहाँ पे मंगल भी नहीं देख रहे हैं। फिर बात करेंगे गुरु की, राहु की और केतु की। तो पहले गुरु राहु देखिए, 5वीं दृष्टि दोनों का एक साथ, क्योंकि दोनों एक जैसा देखेंगे। फिर यहाँ पे आएगी 7वीं दृष्टि इनकी, फिर आएगी यहाँ 9वीं दृष्टि, यानी गुरु और राहु भी नहीं देख रहे हैं। अब केतु की दृष्टि की बात करेंगे, तो इस घर पे केतु की दृष्टि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर यहाँ आएगा। 7 नंबर जो कि गुरु राहु ही हो जाता है, फिर उनका 9वीं दृष्टि यहाँ आएगा, यानी कोई भी प्लैनेट जिनको स्पेशल दृष्टि मिली है वो यहाँ नहीं देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि इस नंबर पे लिखा क्या है। इस घर पे लिखा है 2 नंबर। किसके स्वामी है 2 नंबर के स्वामी कौन होते हैं? याद आया आपको 1 से 8 तक के लिए बोला था हमने, ऊपर से दूसरा नंबर और नीचे से दूसरा नंबर, यानी 2 नंबर और 7 नंबर किसको मिला था? मंगल, फिर उसके बाद आए थे शुक्र। पहला मंगल, दूसरा शुक्र, तीसरा बुध, ये तीनों याद रखिए, मंगल शुक्र बुध। ओके, तो यहाँ हम आ गया, यानी ये कह रहे हैं ये शुक्र की राशि है। शुक्र आराम पसंद होते हैं और प्रॉपर्टी के लिए भी अच्छे माने गए हैं। और सबसे अच्छी बात है ये आके कहाँ बैठ गए हैं? भाग्य में। कहने का मतलब आपकी प्रॉपर्टी कोई ऐसी होगी जो आपको इनकम देगी, जो आपको भविष्य में भी फ़ायदा देगी, फ़ायदा देती है। आपकी प्रॉपर्टी आपको फ़ायदा देगी आगे भाग्य के लिए, पैसे में, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ से भी कनेक्शन बना हुआ है। अब बात करेंगे आपकी मम्मी के लिए, तो सब कुछ ठीक है, मम्मी के लिए भी बेहतर है, आपसे कनेक्शन भी बढ़िया है। ये एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है कि आपके परिवार से आपका कनेक्शन अच्छा जा रहा है सारे टाइम में। इवन कि आपके पापा वाले घर में भी कोई बुरा प्लैनेट नहीं दिख रहा, और इससे भी दिख रहा है कि आपका पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा जा रहा है। हम अभी तक में बहुत कम कुंडली ऐसी होती है जिसमें ये देखने को मिलता है। आप अपने वाणी पे ज़रूर काम करिएगा, क्योंकि शनि फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो थोड़ा ख़राब करेंगे, नहीं तो आपकी वाणी में भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, मतलब आपसे बात करके अच्छा लगेगा। ये एक बहुत मेरे हिसाब से ये एक बहुत पॉजिटिव पार्ट है आपकी कुंडली का। आप गवर्नमेंट जॉब में जाइए और बहुत अच्छा करेंगे। आइए अब हम आपको देखें कि आपने क्या प्रॉपर्टी बनाया। तो यहाँ से 2 नंबर शुक्र है, तो ठीक है, आपकी फैमिली प्रॉपर्टी को आप कंटिन्यू कर रहे हो। और यहाँ हेल्पफुल होते हैं राहु, मंगल, शनि और गुरु, तो हर जगह ही, ठीक है, गुरु, सॉरी गलत लिख दिया, गुरु। ये लोग अगर यहाँ पे हों तो ये ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब आप कंफर्म प्रॉपर्टी बना लेते हो। आइए फिर हम देखेंगे आपके पंचम भाव को, जो कि आपका प्यार कहा गया है। आपके सारे रिश्तों में प्यार, आपका रियल प्यार, मतलब जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, वो सारी चीज़ें यहीं से देखी जाती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे राहु का और गुरु की भी 9वीं दृष्टि आ रही है ना। आप लोग भी देख लीजिए, सब लोग काउंट कर लीजिए, यहाँ दृष्टि आ रही है। वेट, कभी भी ऐसा लगे तो वीडियो को रोक के पहले काउंटिंग कर लिया जाता है, आपको जो दृष्टि समझ में आ जाएगी, ठीक है। हमें तो आदत हो गई है। तो 5वें घर में हम देख रहे हैं कि राहु और केतु देख रहे हैं, सॉरी राहु और गुरु देख रहे हैं।
यहाँ मंगल भी है। जब राहु देखेंगे, मंगल होंगे और गुरु भी देख रहे हैं तो एक चीज़ बनती है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई एक धोखा मिलेगा आपके लाइफ में। मंगल कंपैरेटिवली हमेशा ही कम ध्यान देते हैं प्यार पे, तो ये नंबर ऑफ़ गर्ल्स कम कर देंगे आपकी लाइफ में, लेकिन कोई एक आएगी जो आपको धोखा देगी। यहाँ से धोखा का रीज़न भी पता चलता है, 2 नंबर यानी शुक्र। फिर देखेंगे, अब यहाँ पे हमने राहु की दृष्टि से पता चला कि आपके लाइफ में कोई लड़की धोखा दे रही है। मंगल की वजह से क्या पता चला कि कम लड़कियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। शुक्र अगर फर्स्ट हाउस में हो तो क्या पता शनि फर्स्ट हाउस में हो और ऐसा ही कंडीशन हमको चेक करना हो तो याद रखिएगा, शनि किसी अदर कास्ट, अदर रिलीजन और एज में बड़े गैप को भी दिखाते हैं, यानी आपके लाइफ में ऐसे लोग के आने के चांसेस हमेशा ही ज़्यादा रहेंगे। अब जब गुरु देख रहे हैं यहाँ पे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। गुरु आपकी लाइफ में कोई एक बहुत अच्छा लव रिलेशनशिप लेके आते हैं, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि ऐसे रिलेशनशिप से आपको क्या लव रिलेशनशिप से आपकी शादी में वो कन्वर्ट हो रहा है। तो हम चेक करेंगे कि शादी यानी सातवें घर के स्वामी यानी सूर्य, क्या इनका कनेक्शन बन रहा है आपके शनि और बुध से। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं दोनों साथ ही बैठे हैं, इन दोनों घर के स्वामी, और उसमें भी बुध उच्च का होकर बैठा है, यानी आपको प्यार वाले घर से बहुत अच्छा प्रभाव आता दिख रहा है, यानी एक अच्छी लड़की आपके लाइफ में आते हुए क्लियरली दिख रही है। अब हम देखेंगे क्या कोई और भी इसको शनि या कोई देख लेता। इस घर में बैठे मंगल की भी दृष्टि इस पे पड़ रही है, यानी लव मैरिज के चांसेस भी आपके बनते दिख रहे हैं। सबसे प्रबल योग गुरु बना रहे हैं। यहाँ से आपने देखा कि आपकी लाइफ में लव के आने के और लव मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं। अब आइए हम देखेंगे छठे घर में, जो कि 4 नंबर यानी चंद्रमा की राशि है, और हम देखेंगे कि चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं, परिवार में। ये रोग भाव है, रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों चीज़ों को यहाँ से देखा जाता है। अब हम चेक करेंगे कि क्या कोई कनेक्शन यहाँ बन रहा है ऐसा जिससे हमको ये चीज़ देखने को मिले। तो बहुत अच्छी बात एक हम आपको बताएं कि यहाँ पे कोई भी देख नहीं रहा है, किसी की दृष्टि आपको यहाँ नहीं दिखेगी। ये एक तरीके से काफ़ी अच्छी चीज़ है जिससे कि आपको निरोग रहने में ये हेल्प करेंगे, क्योंकि शनि खुद की राशि में भी बैठे हुए हैं, लग्न को अच्छा बना रखे हैं, तो अभी काफ़ी कुछ बेहतर इसमें दिख रहा है। गले को लेके थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है। और जब चंद्रमा यहाँ होते हैं यानी जगह को ठंडा करते हैं तो आपको थोड़ा सर्द गर्म लगने या मौसम बदलने में तबीयत ख़राब होने के भी चांसेस रहते हैं। अच्छी बात है कि इसमें ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम देखेंगे 7वें घर को, जहाँ पे 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर जो होता है सूर्य का होता है, आप सब लोग जानते होंगे क्योंकि अभी हमने आपको बताया भी था। नहीं हो तो आप फिर से स्टार्ट से वीडियो देख लेंगे, और स्टार्ट में हमने राशियों को कैसे बांटा गया है वो भी बताए हैं, उसको देखेंगे। अब यहाँ पे 7वें घर में 5वें नंबर की राशि लिखी है। जो घर होते हैं वो लिखे नहीं होते, वो याद रखना पड़ेगा कि ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ठीक है, ऐसे ही। अब हम यहाँ देखेंगे क्या कोई देख रहा है, तो शनि की दृष्टि आपको दिख जाएगी और केतु की भी दृष्टि यहाँ पे दिख जाएगी। इसके अलावा कोई और यहाँ नहीं दिखेगा, दिख नहीं रहा है कि कोई देख रहा हो, बस ये दोनों देख रहे हैं। अब शनि और केतु देख रहे हैं, दोनों ही ठीक नहीं है कई रिश्तों के लिए। अब ये है आपके वाइफ का घर, वाइफ के घर में इनका कनेक्शन अच्छा नहीं बनते दिख रहा है, यानी कोई प्रॉब्लम आपके मैरिड लाइफ में होते दिख रही है। अब इसको भी चेक करेंगे। आइए इसको चेक करने के लिए हम लोग नवास में चलते हैं। नवास में हम देखेंगे फर्स्ट हाउस में ही सूर्य और शनि दोनों ही बैठ गए हैं। आपको पता ही होगा शनि के पिता थे सूर्य, और दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी, तो यहाँ हो रहा है कलेश, झगड़े, प्रॉब्लम्स। अब ये हो रहा है जब, तो ये एक दूसरे में कमी निकालते हैं। हम अब देखेंगे कि आपके सुख भाव में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, तो सुख भाव में बैठ गए हैं राहु। राहु किसके कारक हैं? झगड़े के। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये झगड़े क्रिएट कर रहे हैं। फिर आइए हम देखेंगे आप दोनों के साथ होने का, ये जगह जो पार्टनरशिप का घर है वही होता है, एक दूसरे के साथ रहने पे कितने कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ,
यहाँ 5 नंबर लिखा है जो कि सूर्य होता है। क्या यहाँ कोई और देख रहा है? गुड, कोई नहीं देख रहा। चलिए, इस मामले में इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, टूटेगी नहीं, लेकिन झगड़े दिख रहे हैं। ये चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। आएंगे हम आपके 8वें घर में। एक चीज़ बता दें, अगर आप कोई जानवर पालते हो जैसे कि गाय, तो आपकी कुंडली में कई सारे प्रभाव नहीं देखने को मिलेंगे, बुरे प्रभाव। आइए अब हम बता रहे हैं 8वें घर के बारे में। यहाँ पे है उच्च के बुध, बहुत बढ़िया बात है, और सूर्य, जो कि आपको हमने पहले बताया था, यहाँ दृष्टि की वजह से गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बना रहे हैं। और ये जो घर होता है परिवर्तन का होता है, आपकी लाइफ में आने वाले बड़े परिवर्तन यहीं से देखे जाते हैं। प्यार वाली लाइफ में भी परिवर्तन क्रिएट करेंगे ये, और ये क्योंकि बुध है उच्च के होके बैठे इसलिए यहाँ से दिख रहा है। मैरिज भी आपकी लाइफ में एक परिवर्तन लेके आएगा। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान देने की बात है। वैसे इस घर पे आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, ये घर रहस्य का घर कहा गया था। यहीं से हम लोग कभी कभी एस्ट्रोलॉजी में डुबकी भी मारने वाली बात हो जाती है, कैसे कैसे जाएंगे। और इस घर में गुरु हों जैसे कि आपके हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बनती है। इसके अलावा ये घर भी आपको इस टाइप के नॉलेज में लेके आता है, जैसे न्यूमरोलॉजी में भी है ना, पामिस्ट्री में भी ये तीनों घर बहुत हेल्पफुल होते हैं। भाग्य में आपका गुरु का बैठना बहुत अच्छा होता है, हमने कई बार बता दिया है। और ये जो 7 नंबर है इसके स्वामी ही शुक्र होते हैं, तो अपने ही घर में बैठ गए हैं, ये भी अच्छा है। जैसे हमने बताया, अपने घर को कोई बुरा नहीं करता है। जब राहु बैठते हैं भाग्य में, तो ये सडनली आपकी लाइफ में छोटे छोटे, जैसे राहु सडन करने का काम करते हैं, तो कुछ भी कंटिन्यू नहीं रहता है। अचानक आपकी लाइफ में कुछ बेहतर हो जाएगा, फिर अचानक आपकी लाइफ में कुछ बेहतर हो, ये काम इनका होता है। ठीक है राहु का। ओवरऑल कहा जाए तो आप भाग्य के धनी हैं। आइए अब हम बात करेंगे कर्म का। कर्म में 8 नंबर यानी मंगल की राशि बहुत अच्छी बात होती है। मंगल बहुत कार्मिक ग्रह माना गया है, मतलब कर्म प्रधान हो, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या चाहिए, शनि मंगल ये सब चाहिए जो कर्म प्रधान होते हैं। शनि हुए, मंगल हुए, राहु हुए, सूर्य हुए, तो आपका मंगल की राशि बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पे दृष्टि भी आपके शनि का आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, कर्म में अच्छा दिखा रहा है। अब हम बात करेंगे, जब यहाँ पे इतना अच्छा गरम गरम माहौल है, सब काम करने में आप एक्टिव हैं, ठीक है, तो फिर आपको कंफर्म हम करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ आप जाएंगे, क्योंकि मेहनत में कमी नहीं करेंगे आप। ये एक अच्छी चीज़ दिख रही है, मेहनत करेंगे आप। 11वें नंबर में आएंगे। यहाँ 11 नंबर यानी 11वां हाउस यानी 9 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे। हम ये भी देख लें कि क्या यहाँ कोई देख रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे मंगल देखते हुए आपको मिल जाएंगे। और केतु की भी दृष्टि है, मंगल केतु अब दोनों ही गर्म हो गए, वो भी देख रहे हैं यहाँ पे आय में। एक चीज़ याद रखिए, आय में मंगल का देखना बहुत अच्छा होता है, तो ये इनकम भी आपका बना रहे हैं। लेकिन केतु कहीं ना कहीं आपकी इनकम में कमी दिख रही है, यानी आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है, चलिए और मेहनत करेंगे और अच्छा करेंगे, लेकिन कभी भी इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं रहिएगा, क्योंकि सेटिस्फैक्शन जहाँ है वहाँ मेहनत कम हो जाता है। आइए 12वें घर की बात करते हैं। 10 नंबर, 12वें घर में 10 नंबर लिखा है, यानी 10वीं राशि शनि की। और 12वें घर से आपको जो बेसिकली जानना होता है वो कि आप कितने ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, कितना ज़्यादा आपका अध्यात्म में मन लग रहा है। ये बाहरी सेक्स को भी दिखाता है। तो ओवरऑल कहा जाए तो इसमें कोई आपका ख़राब वो नहीं हुआ, बस एक मंगल आपको देखते हुए यहाँ पे मिल जाएंगे। इस घर में मंगल थोड़ा सेपरेटिव टेंडेंसी के होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों घर में देखने की वजह से आप सोशली थोड़ा डिस्कनेक्ट रहेंगे, तो इस चीज़ को भी बेहतर करिए, क्योंकि वो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी बेहतर करिए, सोशल कनेक्शन भी मजबूत करिए और अच्छा परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। चलिए अब बताते हैं आपको कौन सा रत्न पहन सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आप हीरा पहन सकते हैं, क्योंकि वो शुक्र का रत्न होता है और शुक्र खुद यहाँ के बैठे हैं। आपका भाग्य का साथ मिलेगा और अच्छी अच्छी चीज़ें करने होंगे। अगर मान लीजिए आपको जॉब करना है तो चंद्रमा का बीज मंत्र पढ़ेंगे अच्छे जॉब पाने के लिए। इसके अलावा आपको इनकम बढ़ानी हो तो अपना 9 नंबर यानी धनु राशि
यानी गुरु बृहस्पति का पाठ करेंगे, याद रखें। प्लैनेट इसका सिर्फ हमने बोला है शुक्र का पहनने के लिए, ठीक है। चलिए, ओवरऑल आपका चार्ट बहुत अच्छा है, आपकी भाग्य अच्छा दिख रहा है, बहुत सारे काम आपके होंगे और आप इन फ्यूचर बहुत अच्छा इनकम भी करेंगे और गवर्नमेंट जॉब को पाएंगे। अपनी प्रॉपर्टी से आप कमाएंगे, जो बेसिक्स चीज़ें हैं। आपके लव मैरिज होने के चांसेस भी हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं है बट हाँ लव चांसेस भी हैं। और आपके आगे कई सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि आपके 8वें घर में उच्च का बुध बैठा है, तो लाइफ में ऐसे ही परिवर्तन आना चालू होगा और आप अच्छा काम करते चले जाओगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट किसका रिक्वेस्ट है। अब देखते हैं यहाँ पे इन्होंने हरमन सुहेल, इन्होंने काफ़ी जगह कमेंट किया है हमारे, ठीक है। तो आइए, इनके कमेंट्स बहुत है, आइए इनका चार्ट बनाते हैं। तो ये देखेंगे सुहेल जी, आपका है हरमन, और इसमें आप एक चीज़ देखेंगे, सूर्य आके बैठा हुआ है 11वें नंबर पे। ऐसे लोग सही काम करने में, अपने कल्चर को रिस्पेक्ट करने में, और गोरे होंगे ये लोग, ऐसे कई चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है सूर्य की वजह से। अच्छी चीज़ें, बस आँखों में दिक्कत आ सकती है, चश्मा लग गया होगा अभी आपको, ये सब चीज़ें यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ है कि गुरु चंद्रमा के साथ है, गज केसरी योग बना रहा है और सप्तम में ही है, यानी वाइफ बहुत अच्छी मिलेगी आपको, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेशन दिखा रहा है। अब यहाँ पे क्या एक और चीज़ें हैं, शनि की तीसरी दृष्टि है, यानी कोई डिफरेंस भी बना रहा है आपकी वाइफ के साथ, आपका एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। डिफरेंस क्या होता है, जैसे कास्ट में, रिलीजन में, ऐसा कोई एक अंतर देखने को मिलेगा, या एज में एक बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ और देखेंगे, ये सब चीज़ तो बहुत अच्छा था, गज केसरी योग और सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन गड़बड़ी क्या हुआ कि शनि ने देख लिया, फिर हम देखें कि राहु भी देख लिया है यहाँ पे। अब हमको चेक करना पड़ेगा कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, क्योंकि अभी तक सब बढ़िया जा रहा था, गुरु अकेले सब हैंडल कर रहे थे। तो आइए यहाँ देखते हैं, पहले हाउस में शुक्र का होना बहुत अच्छा माना गया है, काफ़ी अच्छा माना जाता है इसको। अब यहाँ पे हम देखेंगे चंद्रमा खराब है, सूर्य बहुत अच्छा है, चलिए कोई बात नहीं। तो अब हम यहाँ से चेक कर रहे हैं कि फर्स्ट हाउस में शुक्र है, बहुत बढ़िया बात हो गई है। और इसको देख कौन रहा है ये भी चेक कर लेते हैं। तो राहु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, थोड़ा गर्म माहौल हो गया यहाँ पे, कहा सुनी हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं सुख भाव में गुरु का बैठना बहुत अच्छा माना गया है और यहाँ पे किसी और की दृष्टि नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया बात हो गई। अब ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी राहु की वजह से यहाँ पे और मंगल की वजह से, ये गुरु ने खुशियों को बराबर करके मैनेज कर दिया। सप्तम में देखेंगे मंगल बैठे हुए हैं और केतु की दृष्टि है, ये थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। सप्तम में मंगल क्या होता है, गर्मी है, गुस्सा है, यहाँ पे गुस्सा प्रॉब्लम आ रही है और केतु यही एक कमी दिखा रहा है गुस्से पे, तो थोड़ा इसका ध्यान रखेंगे। हालांकि फर्स्ट हाउस में सूर्य का होना आपको थोड़ा ईगोइस्टिक बना देगा, आपके में ईगो की भी एक दिक्कत आ सकती है, सेल्फ रिस्पेक्ट को हाई करिए। गवर्नमेंट जॉब के भी आपके अच्छे योग दिखा रहा है, एक ही दिक्कत आ रही है कि यहाँ लग्न 29 डिग्री हो जाने की वजह से आप नहीं करेंगे, मन नहीं लगेगा, नहीं करेंगे। अपने अंदर धैर्य लाएं, किसी एक काम में रुकने की प्रतिभा को अपने विकसित करें। आप किसी एक काम में नहीं रुक पाते हैं, ये आपकी सॉलिड एक बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने आ रही है। इसके अलावा आप अपने गुस्से पे बहुत कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि दिक्कत बढ़ जाएगी। ये मंगल और राहु दोनों साथ में है, यानी ये आपको एक जिद वाला गुस्सा लेते हुए दिखा रहा है। हालांकि जिस घर में है वो आपको बहुत ब्रेव बना देगा। मंगल राहु अपने ही घर में, मतलब मंगल के घर में है, ये आपको बहुत ब्रेव बनाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके बहुत सारे काम में अड़ंगे भी डालेगा, क्योंकि ये एक्सट्रीम गुस्सा है, सनक के साथ आ जाती है बहुत ज़्यादा। इसके बाद हम देखेंगे आपके सुख में क्या दिख रहा है। तो सुख में 2 नंबर यानी शुक्र है, अच्छी बात है सुख के लिए भी।
अब यहाँ पे हम और देखेंगे कि कोई दृष्टि बन रही है किसी की, तो नहीं बन रही, हमने पिछले बार में भी देखा था ऐसा था। तो यहाँ से इनका कनेक्शन भी बेटर है, आगे अच्छा जा रहा है, सब कुछ बेहतर दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आएंगे, यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी, इन्होंने जो पूछा था फॉरेन ट्रेवल के बारे में। इस घर के स्वामी होते हैं शनि, और ये आके बैठ गए हैं पंचम में, 5वें घर में। इसके अलावा अब इन्होंने कहा था अपने जो आगे की टेक्निकल एजुकेशन है उनका कनेक्शन जो है शुक्र का, ये आके बैठ रहा है आपके 3rd हाउस सिबलिंग से। और यहाँ पे दिख रहा है कि रिलेशन आपके जो हैं बाहर के वो आपको हेल्प करेंगे, जो आपके रिलेशन है बाहर वाले वो हेल्प करेंगे। ये परिवार है, परिवार का कनेक्शन भी रिलेशन में आके यानी 7वें घर में पार्टनर वाले घर में आके बन रहा है। कोई बाहरी आपका रिलेशन वाले हेल्प कर रहा है आपको बाहर में ले जाने के लिए। ओके, ये चीज़ दिख रहा है आपका। और सेटलमेंट, ये है कनेक्शन बुध का। तो कहा जा सकता है जी आपके जाने के चांसेस हैं, और क्योंकि आपने पढ़ाई बोला और इसका कनेक्शन ये ज्ञान होता है, ठीक है, यहीं से हम लोग ज्ञान देखते हैं, GYAN। तो इस घर का कनेक्शन सीधे ज्ञान से हो गया है, यानी आप बाहर पढ़ाई के लिए जा सकते हो, अच्छे चांसेस हैं। आप मेहनत ज़रूर करना। आपको एक दिक्कत बस देगी, वो है लग्न, क्योंकि आप किसी एक काम में रुकते नहीं हैं, यही आपको एक दिक्कत देगा, नहीं तो ओवरऑल हाँ कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। और आपका कनेक्शन एक आपके प्यार का, आपकी मैरिड लाइफ का कनेक्शन आपके परिवार में ही दिख रहा है। तो यानी आपके फैमिली टर्म में देखेंगे कोई एक ऐसा होगा जो आपको पसंद या आप उससे पसंद करोगे। चलिए, यहाँ तक आपको सब कुछ दिखने में मिल गया होगा, आपका चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। और क्योंकि ये 5th हाउस में बैठे हैं शनि, तो डेफिनेटली ऐसा कुछ करेंगे भी, इनका ही आदत है, ये इनका करते ही करते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए ये एक अच्छा चार्ट है। बस आप थोड़ा ओवर थिंकिंग करते हैं, केतु की वजह से ओवर थिंकिंग होगा। फिर यहाँ पे आपको गुस्सा पे कंट्रोल करना सीखना होगा। आगे लाइफ बेहतर है, कोई घबराने की बात नहीं है आपका, ठीक है। आप एक काम करेंगे, शुक्र का बीज मंत्र पढ़िएगा, ठीक है। बीज मंत्र इसको ज़्यादा पढ़िए, जितना ज़्यादा हो सके पढ़िए। पढ़ाई में भी हेल्प करेगा, आगे के फ्यूचर में भी हेल्प करेगा, जो कि भाग्य के स्वामी हैं। अभी इससे पहले वाले चार्ट में भी सेम था, इसीलिए आपको भी यही बता रहा है, और ये आपको काम करते हुए भी दिखेंगे। चलिए आइए दूसरा चार्ट देखते हैं। आइए यहाँ देखते हैं दीक्षा राव जी का चार्ट बनाते हैं और इनका भी देखा जाता है। तो यहाँ देखेंगे ये दीक्षा राव जी का चार्ट है। इन्होंने सबसे पहले मैरिड लाइफ और अपने इनकम के बारे में पूछा है। तो आइए देखते हैं इनकम को, मैरिड लाइफ को, और एक और चीज़ चेक कर लेंगे इनके करियर के बारे में, क्योंकि इन्होंने करियर के लिए भी बोला है। करियर होता है, ये होता है जॉब, ये होता है जॉब, ये होता है बिजनेस, ये लगन। तो आइए इनके लिए हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं इनके मैरिड लाइफ, यानी इनका जो रिश्ता है उसके बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे ये चंद्रमा का राशि है यहाँ पे 7वें घर में, 7th हाउस में 4 नंबर चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा आके बैठा है अपने 3rd हाउस, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, यानी कहा जा सकता है कि आप बहुत इमोशनल हैं और बहुत जल्दी डर जाते हैं, और आपके में ब्रेवनेस की कमी है, मतलब आप बहुत ब्रेव नहीं हैं, ये कहा जा सकता है क्लियरली, ठीक है। बहुत जल्दी डर जाते होंगे, ब्रेव आप नहीं होंगे। फिर हम चेक करेंगे मंगल और राहु एक साथ है, अपने बातों पे कंट्रोल करें। आपके में गुस्सा बहुत है लेकिन आप ब्रेव नहीं हैं, याद रखिएगा। तो अपने बातों पे कंट्रोल करें और जिद ना किया करें किसी चीज़ को लेके। आप जिद करते हैं, बात नहीं मानते हैं, जिद करते हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, इससे थोड़ा बचें, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि शनि जो है 11 नंबर पे लिखे हैं, जहाँ से ये क्या करते हैं, 1 नंबर पे देखते हैं जो कि इनको पसंद नहीं है, और 8 नंबर पे देखते हैं जो कि इनको पसंद नहीं है।
दोनों ही घर पे गलत प्रभाव डालेंगे। 2023 में स्पेशली आपको दिक्कत आएगी आपके सुख भाव और इनकम को लेके। ऐसे ही सोशल कनेक्शन में भी आपको दिक्कत आएगी और मम्मी के हेल्थ को भी दिक्कत आएगी इसी बीच, ठीक है। ये आपको खासकर ध्यान रखना है। अभी अक्टूबर नवंबर में आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा, इस घर पे भी आपके प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी लॉस देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं अभी आपके चार्ट में मैरिड लाइफ के लिए, तो हम देखेंगे कि आपकी कब कैसी दशा आ रही है। अभी आपको पता ही होगा कि अभी गुरु यहाँ है और जो इनके साथ राहु थे वो अब पीछे हो गए हैं यहाँ पे इस समय राइट नाउ। तो गुरु का यहाँ होना बहुत अच्छा होता है, ये भी मैरिड लाइफ के कारक होते हैं। अब इस समय हम देखेंगे चंद्रमा कहाँ है आपके, तो हम आ गए आपके दशा के लिए। दशा में हम देखेंगे 2032 तक आपका बुध का दशा चल रहा है, ठीक है। बुध की दशा चल रही है 2032 तक। अब हम 2032 में चेक करेंगे कि क्या ऐसा हो रहा है। चंद्रमा आ रहा है 2024 में, ठीक है, यानी कंफर्म है 2024 में आपकी शादी हो जाएगी, कंफर्म है, ठीक है। अब एक चीज़ और हम चेक करेंगे कि बुध में चंद्रमा आपको क्या है। बुध में चंद्रमा आपको कौन कौन से घर को एक्टिव कर रहा है। चंद्रमा आपके सप्तम को एक्टिव कर रहा है, शादी तो कंफर्म हो जाएगी आपकी, क्योंकि गुरु का कंडीशन भी इस समय ठीक हो गया है। फिर हम देखेंगे कि बुध आपके क्योंकि बुध की महादशा है, तो बुध किस किस घर को एक्टिव कर रहे हैं। एक आपके भाग्य को और 3 नंबर यानी आपके रोग ऋण रिपु इनको भी एक्टिव कर रहे हैं। भाग्येश है तो यहाँ से आप उधार ले सकते हो, या एक और अच्छी चीज़ आपके जॉब को भी यहाँ से देखा जाता है, तो जॉब को भी एक्टिव करेंगे। करियर ओरिएंटेड सोच रहेगी इस बीच आपका, और मैरिड दोनों ही क्वेश्चन आपके भी हैं और सेम उसके महादशा भी चल रही है, तो ये होने ही हैं, ठीक है। आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2024 में आपके सब कुछ अच्छे से सब कुछ होते हुए दिखेगा। ये कर्म में आपका शुक्र है, यानी एक चीज़ जो आपको करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ से पता चल जा रहा है देख के, आपका कर्म कम है। कर्म कम है मतलब आप उतना मेहनत नहीं कर रहे हो जितना करना चाहिए। शुक्र आराम पसंद है, ठीक है, और बुध भी बच्चा होता है। गुरु ज्ञान होता है लेकिन कर्म नहीं होता। इनमें से कोई यहाँ कर्म के घर में बैठा हुआ है, कोई कर्म करने वाला नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप कर्म नहीं कर रहे हैं। चलिए, एक चीज़ जो अच्छी बात है कि यहाँ बुध बैठा है। बुध क्या होता है, गाइडेंस पे काम करता है। तो अगर आपको हमने अभी बता दिया है कि बाबू आपको काम करना है, तो आप थोड़ा मन लगाइए, काम की ओर फोकस करिए और कोई काम अधूरा नहीं छोड़िए। अभी किसी ने कहा तो आज ही उसको ख़त्म करने की कोशिश करिए। ये आपके लिए बहुत प्राइमरी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ये समझना होगा अगर लाइफ में अच्छा काम करना है तो, क्योंकि लग्न की डिग्री बहुत अच्छी है आपकी, तो आप मेहनत करोगे तो अच्छा करोगे। गुरु भी बहुत अच्छी जगह पे आके बैठे हुए हैं। अब हम सूर्य को देख रहे हैं तो सूर्य 7 डिग्री में है यहाँ से, ठीक है। ये आपका बर्थ मंथ ही चल रहा है क्योंकि 8 नंबर है ना, तो यानी कि सूर्य 8 नंबर में थे जब आप पैदा हुए थे, तो और अभी भी सूर्य 8 नंबर में ही है, मंगल के साथ ही हैं, ठीक है। और अब आप भी गए, शुक्र भी अब आ गए हैं दिसंबर में यहीं पे, ठीक है। तो इन ग्रहों की स्थिति से भी पता चल जाता है कि आपका बर्थ टाइम आने वाला है, ठीक है। चलिए, ओके। तो यहाँ से आपने देखा एक चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी, शनि 11वें नंबर पे है और वो परिवार के घर में है, तो आपको पारिवारिक प्रॉपर्टी भी दिख रही है यहाँ पे, ओके। हालांकि इनकी दृष्टि आपकी प्रॉपर्टी पे आ रही है, यानी कि आपको कोई प्रॉपर्टी से लेके प्रॉब्लम भी हो सकता है। ओवरऑल ये एक अच्छा चार्ट है जो एक अच्छे भविष्य की मतलब कह सकते हो कि अच्छा भविष्य है ये बता रहा है, लेकिन कर्म जरूरी है आपके लिए। कर्म जरूरी है, कर्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये कर्म फलित नहीं होंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ हो रहा है। ओवर थिंकिंग की शिकार कर देंगे ये, क्योंकि केतु देख रहे हैं फर्स्ट हाउस में, तो ओवर थिंकिंग हो जाएगा आपकी लाइफ में। कोई एक आएगा भी, हालांकि मंगल और राहु सूर्य ये सब देख रहे हैं, इनको बहुत पसंद नहीं है रिलेशनशिप में रहना, ठीक है, तो ये कम कर देते हैं आपके लाइफ में लोगों को। लेकिन फिर भी केतु होने की वजह से आपको कमी फील हो जाएगी। कोई एक ऐसा ब्रेकअप कह सकते हो जो कि आपको अंदर तक तोड़ सकता है,
लेकिन मैरिड लाइफ में हम कह दिए कि 2024 तक आपके होने के बहुत प्रबल चांस है, 2024 में ही। ठीक है, तो 2024 में आपको होगा, शुभकामनाएं हैं आपको। और इसके अलावा अब हम चेक कर लेते हैं आपका, बाकी सब तो हमने बता ही दिया है बिजनेस और जॉब के बारे में। तो ये शनि हो गया, ठीक है, जो कि आपके सेकंड हाउस में आके बैठे हैं, जो आपके परिवार है, परिवार से ओरिएंटेड, बहुत बढ़िया बात। अब हम देखेंगे आपका जॉब और आपके बिजनेस कौन सा आपको ज़्यादा सूट कर रहा है। तो शनि के फ्रेंड होते हैं शुक्र, बुध भी अच्छा चलता है इनका, लेकिन तो बुध ऑलरेडी यहाँ पे है और यहाँ गुरु भी है। तो कहा जा सकता है कि आपका बिजनेस ज़्यादा अच्छा चलेगा जॉब से। और अब बात करें कि किस टाइप का बिजनेस, तो उसमें गुरु भी है, शुक्र भी है और बुध भी है। आपका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलने के चांसेस हैं। ओके, आपके रेस्टोरेंट के चांसेस यहाँ पे दिखा रहा है। ऐसा कोई भी काम आप कर सकते हो जिसमें शुक्र, गुरु, बुध तीनों ही इन्वॉल्व हों, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और एक और चीज़ आपको हमने देखा जो आपके नौमांस में, कि आपका बुध खराब हो गया है, बुध खराब हो गया है, इसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शनि उच्च का हो गया है, बहुत अच्छी बात हो गई है। गुरु स्वग्रही, शुक्र स्वग्रही, चंद्रमा स्वग्रही, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई ये तीनों का। ये मंगल भी स्वग्रही है, बहुत बढ़िया। बस एक खराब है कि बुध खराब है और शनि भी उच्च के हो गए हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है। तो शनि अपना प्रभाव दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बात हो गई है। सिर्फ कौन खराब हो गए हैं, बुध। बुध की वजह से दिक्कत आ रही है आपको जॉब वाले घर में, और भाग्य का साथ नहीं मिल रहा। तो अब एक काम करेंगे, बुध का बीज मंत्र पढ़िए, बुध बीज मंत्र आप पढ़ेंगे। ठीक है, बुध बीज मंत्र पढ़िए, ये आपके लिए दोनों ही काम में सहायक होंगे। तो याद रखें आपको क्या क्या करना है, बुध बीज मंत्र, चंद्र बीज मंत्र, ठीक है, और मंगल बीज मंत्र। बुध, चंद्रमा और मंगल, इन तीनों को आप पढ़िएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है बुध, फिर चंद्रमा, फिर मंगल। ठीक है, इन तीनों को पढ़ें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये कभी नहीं छूटना चाहिए। ये अगर स्टार्ट कर दिया है तो आप कोई ना छोड़े, लेकिन ये तो अभी स्टार्ट कर दो बुधवार के दिन से, और इसको पढ़िए। 108 बार पढ़ना रहता है बुध बीज मंत्र। ठीक है, चलिए आइए फिर नेक्स्ट चार्ट देखते हैं।